हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो गेन्स। दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो है आजकल काफी प्रचलित हो रहा है और इनकम टैक्स लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी लाया गया पिछले बजट में। तो वो यहाँ पर सेक्शन 115 BBH इंसर्ट किया गया है, जिसके में बताया गया कि इसकी वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स की प्रोविजन क्या है और क्या टैक्स रेट है, कैसे इसको टैक्स को कंप्यूट करेंगे, इसमें ये बताया गया। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी पे और एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से हम लोग इसके टैक्स का कैसे इस पर टैक्स लगेगा और कैसे ये सेक्शन अप्लाई होगा उसको यहाँ पर समझेंगे। और ITR का जो न्यू शेड्यूल है जिसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रिगार्डिंग जो पार्टिकुलर्स इसको डिस्क्लोज करने हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 115 BBH जो इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स लॉ में, और इसमें बताया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115 BBH के अंदर। और ये जो सेक्शन है, अदर जो सेक्शन है इनकम टैक्स, उसको ओवरराइड करता है, मतलब ये सेक्शन अप्लाई होगा। मतलब ये सेक्शन के ओवरराइडिंग इफेक्ट है अदर सेक्शन पे। अच्छा, ये कैपिटल गेन जो कैपिटल गेन या कोई गेन इससे अगर आता है डिजिटल वर्चुअल तो इसका नेचर क्या होगा, तो सेक्शन में ये क्लियर नहीं है कि इसका नेचर बिजनेस होगा या कैपिटल गेन होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर आप पर्पस से इसका वो कर सकते हैं, और पर्पस अगर आपका इन्वेस्टमेंट का है तो इसको कैपिटल एसेट मानेंगे, और अगर आपका ट्रेडिंग पर्पस है तो इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए मानेंगे और उसको बिजनेस इनकम को भी टैक्सेबल करेंगे। लेकिन टैक्स रेट क्या होगा, अगर इवन बिजनेस में भी ले जाते हैं या कैपिटल गेन में आएगा तो टैक्स रेट क्या होगा, तो इसका टैक्स रेट जो सेक्शन 115 BBH में दिया गया है वो टैक्स रेट होगा फ्लैट 30% प्लस सरचार्ज एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से। तो ये होगा आपका टैक्स रेट सेम रहेगा, बिजनेस इनकम हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसको कंप्यूट कैसे करेंगे इस पर टैक्स को, तो यहाँ पर बताया गया सबसेक्शन 2 जो है 115 BBH इसका, वो बताया कि नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। तो कोई भी डिडक्शन आपको किसी भी एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, और कोई भी अलाउंस या सेट ऑफ एनी लॉस, किसी लॉस है तो उसका सेट ऑफ और कोई अलाउंस उसका अलाउ नहीं होगा यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ इसको समझते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करता हूं मैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ये फुल्ली डिडक्ट होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन से। तो इसका मतलब है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है इसमें नहीं मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट है, इसको कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी डिडक्शन एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 है डिफिनेशन क्लॉज, वहां पर ट्रांसफर के डिफिनेशन जो है तो ये अप्लाई होगा सेक्शन 115 BBH पे, अगर कोई इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट हो, वेदर कैपिटल एसेट और नोट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कोई लॉस है, देखिए यहाँ पर कोई भी लॉस है, कोई भी ऑन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट, कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर कोई भी लॉस है तो उसको किसी अदर इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एनी लॉस, और कोई अगर एनी लॉस इनकर्ड बाय एसएससी, अगर कोई अदर ट्रांजेक्शन से भी लॉस है तो उसको यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट से ट्रांसफर। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एनी लॉस इनकर्ड बाय एसएससी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ इवन वर्चुअल डिजिटल एसेट से भी लॉस है तो उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के जो ट्रांसफर से जो गेन है उससे आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मतलब जो प्रोविजन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हो रहा है इवन वर्चुअल डिजिटल एसेट से। जो यहाँ पर एक सेक्शन भी है 194S भी इंक्लूड किया गया, जिसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर TDS का प्रोविजन है 1% का, तो वो यहाँ पर है, तो वो आपके 26S में आपको शो हो जाएगा। अब इसको जो ये प्रोविजन हमने देखा ऊपर, इसका प्रैक्टिकली कैसे इसको
हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिसका एनुअल टैक्सेबल सैलरी 46 लाख है, और उसका जो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रांजेक्शन है सेल परचेज वो डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए इससे दोनों साल का आप समझ में आएगा लास्ट ईयर कैसे हम टैक्सेबल करते थे क्रिप्टो करेंसी का, और अब जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसकी कैसी टैक्सेबिलिटी करेंगे, इसका भी कंपैरिजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मई 1 मई 2018 को यहाँ पर 2,40,000 2,40,000 USDT क्वांटिटी परचेज किया गया था 60 के यूनिट से, और ये डेट था, डिफरेंट डेट था जिसमें इसका ट्रांसफर किए गए। इधर राइट साइड में आपको ट्रांसफर के डिटेल है। तो आपको 1 नवंबर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो है 70,065 के रेट से किया गया था, 5,000 एक्सपेंडिचर था। 1 मार्च 2022 को 30,000 किया गया था 80 के रेट से, और 3,000 आपका एक्सपेंडिचर था। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में था। और अब 2022-23 में जो है 1 जून 2022 में 1,40,000 था 66 के रेट से, 10,000 एक्सपेंडिचर था ऑन ट्रांसफर। तो अब देखिए आप दोनों साल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बेटर कंपैरिजन कि ये जो सेक्शन आया, सेक्शन को आने के बाद टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा। फर्दर एक इलस्ट्रेशन में लिया गया है। 1 अप्रैल 2022 को 800 NFT लिया गया आपका 1400 के रेट से, और इसको 17 जुलाई 2022 में आपको सेल किया गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो दैट इज रेलेवेंट फॉर यू। एंड यहाँ पर जो सेल किया गया 17 जुलाई को 600 NFT 1300 के यूनिट रेट से, और 4,000 एक्सपेंडिचर है इसमें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑल इलस्ट्रेशन में बताया गया कि जो पर्सन है वो PPF में 1,50,000 कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1,02,000 ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 31 मार्च 2022 मतलब 21-22 में है। एंड बिजनेस लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर 2022-23 from a new part-time business of trading in computer hardware 9,07,130। अब यहाँ पर इस पर्सन की क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगी 2021-22 और 22-23। 21-22 में इसलिए ले रहे हैं कि आपको कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्या पहले टैक्स प्रोविजन क्या था क्रिप्टो पे, और अब जो है ये सेक्शन को आने के बाद टैक्स प्रोविजन कैसे अप्लाई, मतलब ये नया वाला सेक्शन है 150 BBH वो कैसे अप्लाई होगा। तो आप पहले हम 21-22 का देखते हैं। जैसे कि सैलरी इनकम है, तो आप यहाँ पर 46 लाख आपको सैलरी इनकम ले लिया गया। अब कैपिटल गेन, अब देखिए ट्रांसफर यहाँ पर 70,000 USDT जो ट्रांसफर हुआ है उसका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यहाँ पर 65 के रेट से था, तो हम ये ले लिया। और देखिए चूंकि पहले साल में एक्सपेंडिचर अलाउ था, तो आप एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर अगर कोई साइलेंट है तो पहले का जो प्रोविजन था उस तरह अप्लाई होगा, तो ट्रांसफर ऑन द कैपिटल एसेट जो है तो वो अलाउ होता था। तो इसलिए यहाँ पर उस साल का जो एक्सपेंडिचर है उसको अलाउ किया। और इसका अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उस समय कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में होता है, तो उसमें इंडेक्सेशन आपका बेनिफिट मिलता था। तो यहाँ पर जो आपका 70,000 यूनिट था उसका इंडेक्सेशन किया है, ये है यहाँ पर हमने 60 के रेट से बेचा है, और ये इंडेक्सेशन कॉस्ट हमने ले लिया है। तो ये आप इंडेक्सेशन कॉस्ट लेने के बाद आपका जो है लॉस आ रहा है 2,10,000, ये 70,000 USDT से आपका लॉस इतना आ रहा है। फर्दर आपने 30,000 USDT और सेल किया था, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये था, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर ये था, और इंडेक्सेशन कॉस्ट करने के बाद अगर 20 लाख है 37,857 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो गेन है आपका 3,59,143 आपका गेन आ रहा है। एक में लॉस आ रहा है और एक में गेन आ रहा है आपका। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अब अच्छा अब यहाँ हाउस प्रॉपर्टी से भी यहाँ पर लॉस दिया गया है 1,02,000। अब देखिए अदर इनकम से भी लॉस है 1,02,000।
अब देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो यहाँ पर आपको मिला जो गेन है वर्चुअल डिजिटल एसेट से 3,59,143 माइनस वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो लॉस है उसका एडजस्टमेंट मिला, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस है उसका भी आपको बेनिफिट मिला इंटरहेड लॉस सेटअप। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन हो गया 47,143, ये आपका प्रोविजन था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कैलकुलेट किया ग्रॉस टोटल डिडक्शन नेट इनकम टैक्स ऑन इनकम। तो आपका ये जो इनकम आया आपका 47,143, इस पर आपका 20% के रेट से, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% रेट था, और उस पर आप प्लस नॉर्मल टैक्स जो है बैलेंस पे नॉर्मल टैक्स आया। तो इस तरह ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुआ था आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। अब हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 2023-24 जो आपको अभी आईटीआर जो फाइल करने जा रहे हैं, जिसका डेट 31 जुलाई है, और अगर टैक्स ऑडिट है तो आपका 31 अक्टूबर है। तो इस तरह जो डेट है इसके अंदर अब जो फाइलिंग करना है और उसमें कैसे इसको अप्लाई करेंगे सेक्शन को, तो यहाँ पर ये प्रोविजन दिया है, इसको आप अभी अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए सैलरी इनकम यहाँ पर आपका 46,000 ले लिया। अच्छा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, अब इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में इन्होंने 1,40,000 यूएसडीटी ट्रांसफर किया 66 के रेट से, तो 66 के रेट से हो गया आपका 92,40,000। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, दिस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BBA सबसेक्शन 2, वो नो एक्सपेंडिचर अलाउड, तो यहाँ पर नील हमने ले लिया। फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फर्दर इंडेक्सेशन कॉस्ट is not available for this financial year 2020-23, so यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपका 1,40,000 का, तो वही लेंगे। यहाँ पर देखें, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1,40,000 का जो ये है आपका 1,40,000 का यहाँ पर आपने सेल किया है, तो इसका जो कॉस्ट है 60, इसको इंडेक्सेशन नहीं करेंगे 2022-23 के अंदर, तो इसका इंडेक्सेशन हमने यहाँ पर नहीं किया है। और ये जो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,40,000, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। फर्दर 600 एनएफटी ट्रांसफर किया, जिसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1300 के रेट से था हमारा 7,80,000। नो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज अलाउड एंड इंडेक्सेशन कॉस्ट इज आल्सो नॉट अलाउड। सो 600 और एक्विजिशन कॉस्ट जो है आपका 1400, उससे आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 8,40,000 आया, और यहाँ पर लॉस जो है आपका 60,000 लॉस आया। यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 8,40,000 और लॉस है 60,000। अब कहेंगे कि ये क्या, ये और ये लॉस फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट, ट्रांसफर ऑन द वर्चुअल डिजिटल एसेट, और गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल, इज इट सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ यहाँ क्या अलाउ होगा? तो नहीं, सेट, चूंकि सेट ऑफ यहाँ पर अलाउ नहीं होगा आपका, देयरफॉर 8,40,000 इज द आपका यहाँ पर गेन होगा, यहाँ पर इनकम फ्रॉम हेड कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गेन होगा। फर्दर एटीसी का डिडक्शन है, तो आपको टोटल इनकम एटीसी का डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम आया टैक्स ऑन नेट इनकम, तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो गेन आया आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट से, उस पर 30% के रेट से यहाँ पर टैक्स आपको लगेगा। फर्दर बैलेंस पे नॉर्मल टैक्स लगेगा यहाँ पे। इस तरह आप टैक्स एंड सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड टैक्स लायबिलिटी जोड़ दिया आपने। अब ये फर्दर टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ रहा है आपका 16 लाख 1,30,000। तो यहाँ पर आपने सारे रूल्स आपने चेक कर लिए। नो डिडक्शन अलाउड, नो डिडक्शन अलाउड, फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली टेकन, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड, एंड नो सेट ऑफ अलाउड फ्रॉम any other income, and also from the loss from the transfer of the virtual digital asset। तो ये आपका सारे लॉ जो 115 BBH का जो है वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर एक नोट में आप देख लीजिए कि बिजनेस लॉस
कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी इनकम, तो जानते हैं जनरली बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ठीक है। लेकिन सेक्शन 115 BBH business loss or any other loss cannot be adjusted against income arising from the transfer of virtual digital asset. Unadjusted business loss of 9,01,130 can be carried forward and in subsequently years it can be adjusted against business income, but not in the not income from the transfer of the virtual digital asset. तो ये प्रोविजन पूरा अप्लाई हो जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर सेक्शन कैसे क्या कहता है, सेक्शन में क्या लॉ की प्रोविजन है, कैसे मतलब इलस्ट्रेशन में समझे कैसे ये पहले के सालों में कैसे टैक्सेबल था और इस साल 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कैसे टैक्सेबल है, और यहाँ पर आप टैक्स इम्प्लीकेशन आपने कंपेयर देखा। अब इसको जो ITR है, ITR के अंदर एक शेड्यूल डाला गया है VDA इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसमें आपको ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जिसमें आपको रिपोर्ट करना है। आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ द ट्रांसफर, हेड अंडर विच इनकम टैक्स, बिजनेस और कैपिटल गेन। हालांकि सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है नेचर कैसा क्या नेचर होगा, लेकिन आपको अगर पर्पस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग पर्पस से ट्रेडिंग बिजनेस लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है आपको, कंसिडरेशन रिसीव्ड है और इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इस तरह आपको ये यहाँ पर डालना है और ये रो भी ऐड हो जाएगा, इसके बाद टोटल कर देना है। तो टोटल यहाँ पर आप देखिए बिजनेस पॉजिटिव इनकम और बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर होकर आ जाएगा, फिर शेड्यूल में चला जाएगा। तो ये टैक्सेबिलिटी प्रोविजन था। इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह कोई क्लेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।